तो स्वागत है आपका समाचार इंडिया वन के इस लाइव एपिसोड में। और इस वक्त एक बड़ा हंगामा पूरे देश में मचा हुआ है यूजीसी बिल को लेकर। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर आरोप लगा दिए, लेकिन जो स्वर्ण लोग हैं इसका समर्थन कर रहे हैं, लेकिन जो अन्य मूल निवासी लोग हैं, ओबीसी और एससी के लोग हैं, वो इसके समर्थन में लगातार अब सड़कों पर उतर चुके हैं। तो इसी पूरे मामले पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ तमाम मूल निवासी संगठन के लोग जुड़े हुए हैं। उनसे मैं बातचीत करूंगा, उनसे जानेंगे आखिर क्या है ये यूजीसी बिल और क्यों इसके समर्थन में सड़कों पे उतर रहे हैं। मेरे साथ दोहरे जी जुड़े हैं। दोहरे जी, जरा बताइए थोड़ा विस्तार से इसके बारे में। धन्यवाद। समाचार इंडिया वन आपका स्वागत है। आप आए, जो हमारे समाज की समस्याएं हैं उसके संबंध में आप समाज को अवगत कराने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि अभी जेएनयू, डीयू, पटना, गोरखपुर और बनारस और लखनऊ में ये आंदोलन चल रहा है, उसका मुख्य कारण ये है कि 13 जनवरी 2026 में भारत सरकार के द्वारा यूजीसी का एक बिल लाया गया, जिसमें ओबीसी एससी एसटी के साथ जो विश्वविद्यालयों में और डिग्री कॉलेजों में बच्चों के साथ और प्रोफेसरों के साथ उत्पीड़न जो होता था उसका सही निराकरण करने के लिए एक बिल भारत सरकार के द्वारा अमेंडमेंट किया गया। लेकिन उस अमेंडमेंट बिल के होने के 2 दिन के अंदर कुछ समूह विशेष के लोगों ने उस बिल के विरोध प्रदर्शन किया। उसका बार बार विरोध करने से और पता नहीं किस कारण से उच्चतम न्यायालय के द्वारा उस बिल पर रोक लगा दी गई है। हालांकि अभी अगली तारीख 19 लगाई गई है, लेकिन जिस तरह से ये ओबीसी एससी एसटी के जो विकास के लिए एक बिल लाया गया था, उसमें ये रोड़ा डालने का ये काम किया जा रहा है, जो कि हमारे मूल निवासी बहुजन एससी एसटी ओबीसी इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे छात्रों के साथ उत्पीड़न होता है। जैसे आप देखा गया होगा, रोहित वेमुला का हुआ है, और पायल तड़ावी का हुआ, और दर्शन सोलंकी का हुआ, जो कि विश्वविद्यालय में उनके साथ अनैतिक और उत्पीड़ित, जिसमें भारत की राजनेता भी जिसमें शामिल हुए, उनको द्वारा न्याय नहीं मिला। जो अभी तक उनके मामले पेंडिंग हैं, उनको दृष्टिगत रखते हुए सुप्रीम कोर्ट की ही गाइडलाइंस में सरकार को बताया गया, और फिर सरकार ने ये बिल लाया गया, और उस बिल को चंद लोगों के प्रदर्शन से उस बिल को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रोक लगा दिया गया है। इसमें हमारे इस समय एससी एसटी ओबीसी के विभिन्न संगठन जो यहाँ पर उधम सिंह नगर में कार्यरत हैं, सभी के द्वारा एक महारैली का आयोजन किया जा रहा है, जो कल अंबेडकर पार्क में 12 बजे हम लोग इकट्ठे होंगे। और उसके बाद इस ओबीसी बिल में जो भी कमेटी बनाई जाएगी और उसमें जो सुविधाएं ओबीसी एससी एसटी को दी जा रही हैं, और ओबीसी बिल के बारे में विस्तार से हम चर्चा करेंगे, जिसमें पहले एससी एसटी के लिए पहले 2012 में बिल बना था, और उस बिल को आधार मान करके जो 2012 का बिल है उसी की जगह ये बिल यूजीसी 2026 स्थापित किया जा रहा है। उसमें कोई अलग से कुछ नहीं किया गया है, बल्कि इसमें जो समता कमेटी बनाई जाएगी विश्वविद्यालय में और डिग्री कॉलेजों में, उनमें जो मेंबरों की संख्या होगी, हर वर्ग के 1 मेंबर की संख्या होगी, तो उसके हिसाब से जो उत्पीड़न का होगा, जबकि एससी का 1, एसटी का 1, ओबीसी का 1, विकलांग 1, ईडब्ल्यूएस 1, इस तरह से कुल 5 मेंबर होते हैं। 5 मेंबर बीसी की इच्छा पे उनके द्वारा नामित किए जाएंगे, तो वो ज्यादातर सामान्य वर्ग के हैं, क्योंकि हमारे कुल 10 में से 5 लोग सामान्य होंगे। हाँ, 10 में से 5 लोग सामान्य होंगे, क्योंकि बीसी इसका हेड होगा, और बीसी अधिकतर
हमारे 150 यूनिवर्सिटियों में कुल 7 बीसी है, SC ST OBC के। तो जो इस कमेटी का जो चीफ होगा वो वाइस चांसलर होगा। तो अधिकतर 7 को छोड़ के बाकी सब जगह तो बीसी ही उसका पदेन अध्यक्ष है। तो इस तरह से इसमें सामान्य वर्ग को इसमें कोई अहित होता दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि 5 मेंबर हैं, बीसी है, तो उनका अहित कहां से हो सकता है। फिर भी ये बरगराया जा रहा है और इस तरह से इसके जो एक अच्छा कानून मोदी की भारत बीजेपी की सरकार लाई है, जो 12 साल में पहली बार एक कानून अच्छा आया है OBC SC ST के उसके हित के लिए, उसको भी ये ठंडे बस्ते में डालने का कार्य किया जा रहा है, जो कि अनैतिक है, निंदनीय है। हम निवेदन करते हैं उच्चतम न्यायालय से, महामहिम राष्ट्रपति महोदया से, माननीय प्रधानमंत्री महोदय से और गवर्नर उत्तराखंड और मुख्यमंत्री उत्तराखंड से कि हमारी जो ये मांग है कि ये OBC SC ST के समर्थन में जो बिल भारत सरकार लाई है उसे अविलंब लागू कराया जाए। धन्यवाद। कहीं ऐसा तो नहीं दोहरे जी, सवाल है मेरा कि जो स्वर्ण और जो अदर कास्ट है उनको कहीं ना कहीं उलझाने का, उनको लड़ाने का काम तो ये रोक के नहीं किया जा रहा है? बिल्कुल नहीं, ऐसा इसमें कुछ नहीं है। इसमें जो कुछ शक्तियां, ऐसी फांसीवादी शक्तियां हैं जो हम भारत आजाद होने से लेके अब तक आपने देखा होगा, समय समय पर जब भी सरकार अच्छे काम लाती है, जैसे कंप्यूटर लाया गया था, दूसरी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, तो उस समय भी उन शक्तियों के द्वारा विरोध किया गया था। जिस समय भारत में ट्रेन की पटरियां डाली जा रही थी उस समय भी कुछ फांसीवादी शक्तियों ने कहा था कि देखो ये भारत माता को जंजीरों से बांध रहे हैं। तो इस तरह के लोग जो अनैतिक है, जो जिसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, ऐसे तथ्यों के आधार पर चीजों को रोकते हैं। ये UGC बिल एक समानता का है, जिसमें समानता, लिंग के आधार पर समानता और जाति के आधार पर समानता और धर्म के आधार पर समानता, सभी प्रकार की समता का वर्णन इसमें OBC SC ST के लिए किया गया है, जो कि कई हजारों साल से हाशिए पर था। और आज भारत सरकार चाहती है कि वो एक बराबर कम्युनिटी में बराबर खड़े होने की एक कोशिश की जा रही है, उसको ये रोका जाता है। तो ये हमारे देश के विकास के लिए ये बहुत बड़ा धब्बा होगा, इससे देश का विकास रुकेगा। धन्यवाद। हमारे बीच में जय भीम, जय मूल निवासी। मौर्य जी आप क्या कहेंगे पूरे? देखिए, बिल्कुल दौरे जी ने सही बताया। अब आप ऐसी मानसिकता के लोग जो 10% हैं, तो हमारे बाबू जगदेव जी हुए भारत के लेलिन, उन्होंने कहा कि 90 पे 10 का शासन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो आज ये 10% पूरी यूनिवर्सिटियों पर बैठकर आज वो 90% SC ST OBC है उसका अधिकार छीनना है। मतलब 10 का 7 इस सरकार ने दिखा दिया बिल लाकर। और जो आप बात कर रहे थे साजिश की, बिल्कुल साजिश हो सकती है। जो ही सरकार बिल ला रही है वही सरकार रुकवा रही है। उनके ऐसे सैकड़ों लीडर इसका विरोध कर रहे हैं। सवर्ण लीडर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि मुश्किल से 10 से 15 यूनिवर्सिटियों में OBC और SC और ST के वाइस चांसलर प्रोफेसर हैं, बाकी कोई भी नहीं है वहां। बाकी SC ST OBC यूनिवर्सिटियों में है ही नहीं। अब जब यूनिवर्सिटियों में SC ST OBC है ही नहीं, तो वो समता जो कमेटी बनेगी उसमें कौन रहेगा? जनरल। ये सिर्फ एक OBC के लिए आप सोचिए, मतलब 15 का 7 और 85 को लात, ये चलेगा नहीं, ये चलेगा नहीं, ये बहुत हो गया। ये चलने वाला है। अब SC ST OBC समझ चुका है, जब आपको शासक बना सकता है तो आपको रोड पे भी ला सकता है। आपने OBC को ठगने का काम कर लिया। बिल्कुल, अगर इन्होंने ये बिल लागू नहीं किया और OBC के सभी यूनिवर्सिटियों में बैकलॉग नहीं भरे, तो ये 90% फिर से रोड पे उतर के और जो बोर्ड का अधिकार है उससे दिखा देगा कि आप 10 का साथ दे रहे हो और जो 90 को लात दे रहे हो। ये अच्छा नहीं है, क्योंकि यही सत्ता में लेकर आते हैं, नंबर 1। और दूसरी बात, जो आज इनके आचार्य और बड़े बड़े जो लोग कह रहे हैं ये जाति पाति मिटाओ और वो जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। आज ये OBC आपका भाई नहीं है। अरे आपकी मानसिकता पहले से पता लग रही है, आप कितनी गंदी मानसिकता के लोग हो। एक तरफ भाई भाई का नारा देते हो और एक तरफ उसको धोखा देते हो। अगर आप बराबरी की बात करते
आज आप बराबरी की बात करते तो आप यूनिवर्सिटी में समान अधिकार देते, और जो सैकड़ों ब्लॉक जो हमारी वैकेंसियां हैं जो आप हटा देते हैं, उनको लैप्स मार देते हैं, वो कितनी वैकेंसियां कहाँ जा रही हैं? वो आप वैकेंसियां भरने का काम नहीं कर रहे हो, इसलिए समाज को धोखा देने का काम कर रहे हो। हमारे समाज के सैकड़ों बच्चों ने शहादत दी है, चाहे वो रोहित वेमुला हो, पायल तड़वी हो, और चाहे वो हमारा भाई दर्शन सोलंकी हो। हमारे लोगों ने दिए, पहले हमारे एकलव्य का अंगूठा दिया था, आज हमारे बच्चों ने शहादत दी है। अरे कितना जुल्म ढाओगे, कितनी नीचता पर गिरोगे आप लोग? आपको समझना चाहिए ये संविधान के पक्ष में है, और जो इस बिल के विरोध में है वो संविधान के विरोध में है। क्यों? कि संविधान समानता का आर्टिकल 14 जो है समानता का अधिकार देता है और इक्वलिटी का अधिकार देता है, और वो आज आप छीन रहे हो। वो इस इतने बड़े तबके से जो SC ST OBC है वो आज आप छीनने का काम कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि उसको जर्नल नहीं है उसमें, अरे आप SC ST OBC और EWS सभी लोग हैं, दिव्यांग, तो उसमें ऐसा तो नहीं है। और उसकी समता कमेटी बैठी है, अगर कोई इस तरह की बात आती है तो कौन किसके साथ भेदभाव कर रहा है ये सब जनता को दिख रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब चलेगा नहीं, अब 10 पे 90 का शासन, 90 पे 10 का शासन चलेगा नहीं। बाबू जगदेव हमारे पुरखे ने बताया था कि 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है, धनदरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। अब हमारा 90 भाग है इस देश की व्यवस्था पर, इस यूनिवर्सिटी पर, इस पे हर चीज पे। और इस बिल में भी ये चालाक लोगों ने जो बिल बनाया उसमें IIT और जैसे बहुत संस्थान हैं जो छोड़ दिए गए हैं, इसमें कमी रखी गई है। और हमारे लोगों को एक जुमला दे दिया UGC का, मगर हम जानते हैं, हमारा ये समाज जानता है, ये आंदोलन अभी रुकेगा नहीं। ये आंदोलन बैकलॉग के लिए भी आगे बढ़ेगा, जाति जनगणना के लिए भी आगे बढ़ेगा। एग्जाम्पल मैं देता हूं आपको बिहार का, सुनिए। इन्होंने क्या किया, बिहार में जनगणना कराई, जो OBC 50% था वो 60% हो गया, जो SC ST 15% था, जो 15% था SC वो कितना हो गया, 17% हो गया, जो 1% था वो 2%, 85% तो SC ST OBC हो गया, फिर माइनॉरिटी 90% हो गया। इसलिए पूरे देश की जनगणना भी नहीं करा रहे। ये मेन कारण है जो यूनिवर्सिटी में आज हमारे बैकलॉग की जो वैकेंसी है वो खाली पड़ी है, और उस पर ये कब्जा कर बैठे हैं सिर्फ 10% लोग। ये समझने की बात है। और आज जिस दिन जनगणना हो गई तो उस दिन ये जो 10% लोगों का शासन चल रहा है वो खत्म हो जाएगा। इसीलिए ये आंदोलन जो आज हमारे मूल निवासी समाज ने, ये जो क्रांति है वो उधम सिंह नगर से चालू हो गई है, पूरे देश में ये क्रांति चालू हो गई है। और इस बार पूरा SC ST OBC समाज एकजुट होकर इसको लागू करा के रहेगा, नहीं तो आने वाले समय में इस सरकार को मुक्की खानी पड़ेगी। धन्यवाद। तो सरकार को मुक्की खानी पड़ेगी, मतलब बहुजन मूवमेंट से जुड़े हुए भारती जी किस तरीके से देख रहे हैं ये बिल, और इस पर रोक लगा दी गई है, और आपका मूवमेंट पूरा जरा समझाइए, जनता समझना चाहती है। सबसे पहले तो आपका और आपके चैनल का धन्यवाद, और जो भी आपके मित्रगण साथी हैं चैनल चलाते हैं रुद्रपुर में या पूरे जिला उधम सिंह नगर में, उनको सबको मतलब दिल की गहराइयों से धन्यवाद। मैं आज़ाद समाज पार्टी से सुरेश कुमार भारती, जिला उपाध्यक्ष उधम सिंह नगर। कानून जो 15% लोग जो विरोध कर रहे हैं, उनके दादा, उनके परदादा, उनके बड़े बूढ़े, उनके बुजुर्ग, ये 1947 से पहले की कुरीतियां चली आ रही हैं। ये पहला नहीं है कि साहब पहली बार हुआ हो, लेकिन आज की डेट में जो हमारा बहुजन समाज है, वो बहुजन समाज में जन्मे महापुरुषों की किताबें पढ़ रहा है। लड़ाई तलवार की नहीं लड़ रहा है, कलम की और दिमाग की लड़ाई हो रही है। ये हमारे बहुजन समाज के लोग हैं। मैं ये किताबें दिखाना चाहता हूँ, थोड़ा सा पकड़िए भाई साहब। ये हमारे जो बहुजन समाज के लोग हैं ये किताबें पढ़ते हैं। ये देखिए ललन सिंह यादव जी की किताब है, सबसे ये गुलामगिरी, बड़ी किताब महात्मा फुले की किताब है। ये काशीराम जी की किताब है, शूद्रों की खोज, ये शूद्रों की खोज बाबा साहब की किताब। और ये चमचा योग कांसीराम जी, और ये काशीराम जी, ये बाबा। ये आज का जो बहुजन समाज है वो इन किताबों से संघर्षवादी हो रहा है, तलवार से नहीं। और ये चंद लोग तलवार दिखा के हमारे लोगों को डराना चाहते हैं। हमारे लोग इतने ताकतवर हैं कि इनकी तलवारों को चूरन बना के 2 दिन में गोला खा लेंगे, लेकिन लड़ना नहीं चाहते। क्योंकि बाबा साहब ने हमें जो बताया
वो तलवार चलाना नहीं सिखाया। उन्होंने कहा बेटा पढ़ो लिखो आगे बढ़ो, कलम चलाओ। कलम से लिख दिया पूरी जिंदगी खत्म, तलवार से तो मेरा हाथ काट दो 15 दिन में ठीक हो जाएगा, जख्म हो जाएगा ठीक। लेकिन अगर कलम से लिख दिया, अगर 5 साल सजा तो 5 साल झेलना पड़ेगा। तो इसलिए हमारे जो महापुरुष हुए, जो उनकी विचारधारा है, हम उसी पर चलते हैं। और रही बात यह कि सरकार जो कानून लाई थी, चंद लोगों के इशारे पर जो रोक लगी है, सरकार से बड़ा कुछ नहीं होता। जमाने से लोग कह रहे थे हिंदू राष्ट्र बनेगा, हिंदू राष्ट्र बनेगा, सरकार ने निशान लिया, बना लिया। कौन कोई रोका? कोई नहीं रोक पाया। अगर सरकार चाहे तो कल को 5 बजे से पहले पहले कानून पारित हो जाएगा, लागू हो जाएगा। लेकिन सरकार क्या चाहती है कि ये हाई कास्ट के लोग और SC ST OBC मूल निवासी समाज के लोग आपस में लड़ जाएं, और इनकी ताकत देखना चाहती है कि जिस ग्रुप के अंदर ताकत ज्यादा होगी उसी को हम सपोर्ट करेंगे। लेकिन हमारा मतलब जो मूल निवासी समाज है वो लड़ेगा नहीं, वो बुद्धिजीवी समाज है, इनके भड़काए में आने वाला नहीं है। जिस तरीके से ये तलवारें दिखा देते हैं, ये तलवारें तो बच्चे, हम चाहे तो छोटे छोटे बच्चों को लेकर दे दें, वो सब कुछ कर डालेंगे। लेकिन नहीं, फिर भी हमारा दिमाग ये काम नहीं करता है। और मोदी जी से हम निवेदन करते हैं, हमारा पूरा मूल निवासी समाज, कि कानून जिस तरीके से आप लाए थे उसको पूर्ण रूप से लागू किया जाए। न वोट की चोट में बहुत ताकत है, 2027 में दिखा देंगे कि तुम किसके वोट से प्रधानमंत्री बने थे। ये हमारे जितने बहुजन समाज के लोग, जितनी भी पार्टी हैं, आज पार्टी कोई दूसरा समझता होगा कि ये पार्टी है, पार्टी नहीं है, सब एक हो गया है, क्योंकि सामने वाला लठ लेके बैठा है। तो हम लोगों को लठ नहीं चलाना है, हम लोगों को एक होना है। और आज की डेट में पूरे भारत के बहुजन समाज के लोग एकजुट हैं और पीछे हटने वाले नहीं हैं। चाहे हमारा SC को, SC को, ST को, OBC समाज का, सब एक हैं। और 1947 से पहले हमारे भारत में ये संविधान नहीं था, मनुस्मृति संविधान था। उस संविधान में हमारे SC ST OBC के लोगों को, जैसे मान लो आज की डेट में कोई जिलाध्यक्ष है, कोई उपाध्यक्ष है, कोई सचिव है, कोई महासचिव है, उस समय उस संगठन का जो अध्यक्ष बनता था वो सवर्ण समाज का होता था, उससे नीचे के जो भी होते थे। तो जब SC ST OBC समाज के लोगों पर अत्याचार हुआ तो वो महात्मा नहीं, साहू छत्रपति महाराज OBC समाज के जाति के गंगवार, उन्होंने एक संगठन बनाया, बहुजन एकता मंच। तो जब उन्होंने बनाया तो उस संगठन के अध्यक्ष खुद बनना चाहिए, लेकिन संविधान से देश चलता था मनुस्मृति से। कुछ ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोग इकट्ठे हुए, बोले भाई देश में संविधान उससे मनुस्मृति से चलता है और इस संगठन के अध्यक्ष आप नहीं हो सकते। बोले क्यों नहीं हो सकते? बोले आप हिंदू हो नहीं, आप तो मूल निवासी लोग हो, आप हिंदू नहीं हो। उन्होंने कहा भाई हम तो जमाने से आपको, हम अपने आप को हिंदू कहते हैं, बहुत सारे भगवानों को मानते हैं। बोले नहीं, आप हिंदू नहीं हो, आप मूल निवासी लोग हो, हम हिंदू हैं, हम बनेंगे इस संगठन के अध्यक्ष। तभी से उन्होंने वो उसको जो एप्लीकेशन थी सबको फाड़ के फेंक दिया। बोले जब हम मूल निवासी लोग हैं तो हम आज के बाद हम अपने आप को हिंदू नहीं कहेंगे। और तभी किताब है, और इसीलिए हम लोग वास्तव में मूल निवासी लोग हैं। हमारे लोगों को जबरदस्ती हिंदू बना करके ये वोट लिया जाता है, वोट के नाम पे हम हिंदू हैं, वैसे हिंदू नहीं है। हम लोग मूल निवासी लोग हैं, आदिवासी मूल निवासी। जय भीम, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय संविधान। तो जुड़े हुए हैं, वो कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, कुछ बोलिए। मेरा नाम तरनजीत सिंह है, और जो सरकार कानून लाई है तो हम सरकार से निवेदन करते हैं इसको लाना चाहिए, है ना। और जो 90% है उनको उनका हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। बाकी बुरा तो ये हमारे साथ तमाम जो मूल निवासी संगठन के लोग हैं वो जुड़े हुए हैं, और इन्होंने बताया किस तरीके से कल की जो रूपरेखा है और पूरा यूजीसी बिल और क्या पूरा यूजीसी को लेकर पूरे उसमें चल रहा है, देश में चल रहा है, उस पर इन्होंने अपनी बेबाक तरीके से बात रखी। धोरी जी, एक सवाल मेरा और है। हाँ जी, अगर सरकार नहीं आती है, बैकफुट पे नहीं आती है, कानून पास नहीं होता है, तो आप लोगों का अगला एजेंडा क्या रहेगा? हमारा अगला एजेंडा, हमारे मूल निवासी बहुजन समाज के लोग जो आज एक प्लेटफार्म पर हैं, इसी तरह से एक प्लेटफार्म पर रह करके पहले हम 1 दिवसीय 2 दिवसीय धरना
करेंगे। उसके बाद इसको कंटिन्यू उसको आमरण अनशन तक कर सकते हैं। और ये कार्यक्रम अकेला उधम सिंह नगर में नहीं होगा, ये कार्यक्रम पूरे भारतवर्ष में होगा। ये हमारे संगठनों का राष्ट्रीय स्तर पर इस पे तालमेल बनाया जा रहा है और हम इसको राष्ट्रीय स्तर तक सभी यूनिवर्सिटियों में, सभी डिग्री कॉलेजों में जहां पर हमारे बच्चों के साथ उत्पीड़न हो रहा है, उन बच्चों के साथ खड़े होकर उनके उत्पीड़न को रोकने के लिए ये यूजीसी बिल जब तक भारत सरकार लागू नहीं कर देगी तब तक हम लोग लगातार इसके साथ में खड़े रहेंगे और इसे लागू करवा कर ही रहेंगे। धन्यवाद। और सबसे पहले तो अभी हमने समाचार इंडिया के सभी दर्शकों को, समाचार इंडिया वन के सभी दर्शकों को धन्यवाद। और समाचार इंडिया के द्वारा मेरी एक अपील रहेगी सारे मूल निवासी समाज के लोगों से, जो ओबीसी SC ST समाज के लोग हैं, कि कल दिन रविवार 8 तारीख रुद्रपुर अंबेडकर पार्क में 12 बजे बड़ी से बड़ी संख्या में पहुंचकर अपने अधिकार की इस आवाज़ को यूजीसी के समर्थन में इकट्ठे होकर अपनी आवाज़ को बुलंद बनाएं और बड़ी से बड़ी संख्या में पहुंचें। धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान, जय मूल निवासी। साथियों, जो हमारी बड़ी बड़ी पार्टी हैं, बीएसपी या आज़ाद समाज पार्टी और हमारी अपनी कौन सी हो पीपीआईडी, तो 11 फरवरी को आज़ाद समाज पार्टी के तत्वाधान में, भीम आर्मी के तत्वाधान में 11 फरवरी को चंद्रशेखर भाई की तरफ से ऐलान हुआ है, पूरे भारत से लोग जंतर मंतर पे पहुंचेंगे और यूजीसी के कानून में वहां अपनी बात रखेंगे। मैं आज़ाद समाज पार्टी से जिला उपाध्यक्ष उधम सिंह नगर सुरेश कुमार भारती, मेरे पास कल ही प्रदेश अध्यक्ष जी का फ़ोन आया था आज़ाद समाज पार्टी से, महक सिंह जी का, और हम लोग यहाँ से तन मन धन के साथ जो भी हम लोग हैं, कोई 100 देता है, 200 देता है, 50 देता है, हम आपस में पैसा एकजुट करके और हम लोग पहुंचते हैं। जय भाई, कुछ कहना चाहेंगे आप? जी धन्यवाद पत्रकार महोदय, जो आपने मुझे मेरी बात रखने का मौका दिया। मेरा कहना ये है कि यूजीसी है क्या, पहले तो लोगों को ये पता होना चाहिए। यूजीसी एक यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक्ट है, जो जिसमें पहले SC वक्त तो आता ही था 2012 के बाद से। अब इसमें दिव्यांग, OBC प्लस EWS को भी रखा गया है। EWS मतलब होता है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, सामान्य वर्ग में जो भी लोग आते हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं, उनको भी रखा गया है। तो मुझे ये नहीं समझ आता है कि विरोध करने का कारण क्या है। क्या EWS में कौन लोग आते हैं? तो यही है, कारण क्या है विरोध? मैं वही पूछना चाह रहा हूँ, मैं उन लोगों से पूछना चाह रहा हूँ कि आप विरोध कर क्यों रहे हैं? EWS में कौन आते हैं? सभी आते हैं, उच्च वर्ग के जो हालातों से गरीब होते हैं। दिव्यांग भी होगा तो सबड़ होगा तो उसका हाँ, दिव्यांग कौन होते हैं? सभी होते हैं ना, कोई एक कास्टेजियम का व्यक्ति दिव्यांग नहीं होता है, सभी होते हैं दिव्यांग। तो ये विरोध करने का कारण क्या है, मैं उन लोगों से पूछना चाहूंगा कि आके खुले मंच पे जवाब दें मुझे। जी धन्यवाद महोदय। बाकी मैं अपने सभी साथियों से SC ST OBC और मूल निवासी समाजी, अपने मूल निवासी समाज से आग्रह करना चाहूँगा कि कल की जो हमारी रैली है, पैदल मार्च, उसको सफल बनाएं और बढ़ चढ़कर संख्या में पहुँचें और सभी लोग हिस्सा लें। धन्यवाद। ठीक है। तो पहले तो ये बात है कि यूजीसी जो बिल है उसको समझने का प्रयास किया जाए है क्या वो, उसके बाद उसका समर्थन या विरोध किया जाए। जब आप समझ ही नहीं पाएंगे तो क्या समर्थन करेंगे और क्या विरोध करेंगे, तो उसी को लेकर कल समर्थन में और यूजीसी बिल को समझाने के लिए एक रैली है, एक मार्च है, जिसमें तमाम जो मूल निवासी संगठन है, OBC SC ST के लोग हैं, वो शामिल होंगे और पूरी हम आपको रिपोर्ट भी दिखाने का प्रयास करेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहें, इसी तरीके से देखते रहें समाचार इंडिया 1। मैं आपका अपना दोस्त महेंद्र। धन्यवाद। जय हिंद।